स्पॉन्सर लेटर का क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैंने जो वेबसाइट है जहाँ पे स्पॉन्सर लेटर की इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। और मैंने एक वर्ड फाइल बनाई है कि स्पॉन्सर लेटर क्या होता है, वो आपको समझ आ जाए। वैसे तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप उस फाइल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सर लेटर आपने बताना है अपने एजेंट को कि मुझे स्पॉन्सर लेटर चाहिए क्या नहीं चाहिए। स्पॉन्सर लेटर जब आप इंडोनेशिया एंटर करेंगे कोई आपसे स्पॉन्सर लेटर का नहीं पूछेगा। ठीक है, और आपका स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर लेटर भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप यहाँ पे आके कोई एक्टिविटी कर लेते हो, कोई गलत काम करते हो, कोई 2 नंबर काम करते हो, तो आप वो फंसता है, वो भी फंसता है क्योंकि उसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है। राइट, अंडरस्टैंड। इसीलिए वो भी रिस्क नहीं लेगा, और वो कभी नहीं लेगा। वो कोई 150-200 डॉलर के लिए अपना लाखों करोड़ों का बिजनेस आपके लिए बर्बाद नहीं करेगा। तो आप बराह करम बहस मत कीजिएगा कि भाई मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, मुझे स्पॉन्सर लेटर दिखाओ दिखाओ। एयरपोर्ट पर पूछेंगे, नहीं पूछते। मैं अगेन कह रहा हूँ, नहीं पूछते। एजेंट्स की जान मत खाइएगा। यहाँ मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जो आपका एजेंट होगा और जो आपका स्पॉन्सर होगा वो अपना स्पॉन्सर लेटर यूज़ करेगा आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए एम्बेसी में। आपका उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बनता। इसीलिए मैंने कहा है कि वो आपको स्पॉन्सर लेटर नहीं देगा और आपको ज़रूरत भी नहीं है। वो स्पॉन्सर लेटर एम्बेसी में शो कराएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टेटमेंट वगैरह अपनी शो कराएगा और आपका वीज़ा लग जाएगा। तो इसीलिए आप उसको तंग मत कीजिएगा कि भाई मुझे स्पॉन्सर लेटर चाहिए, तुमने स्पॉन्सर लेटर के पैसे ले लिए फलाना-ढिमकाना। तो यहाँ पे किसी के पास इतना वक़्त नहीं होगा कि वो आपसे बहस करे। और अगर आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, किन बुनियादों पे वो आपको स्पॉन्सर लेटर देगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने उसको प्रोवाइड करनी है, ये आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आपका फ़र्ज़ ये बनता है, आप अपने एजेंट को बताएं कि यार मैं इंडोनेशिया करने क्या आ रहा हूँ, मैं शादी करने आ रहा हूँ, मैं बिज़नेस करने आ रहा हूँ, मैं ये फलाना करने आ रहा हूँ, मैं ढिमकाना करने आ रहा हूँ, मैं सिर्फ घूमने फिरने आ रहा हूँ। अगर आप घूमने फिरने आ रहे हैं, आपको स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पॉन्सर आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको वो लेटर इशू नहीं करेगा। ठीक है, लेटर किन कंडीशन में इशू करता है, अब इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शादी करनी थी। ठीक है, मुझे स्पॉन्सर लेटर, मेरा स्पॉन्सर चेंज होना था मेरी वाइफ की तरफ। जब मेरी शादी हो गई, मेरी बुक ऑफ निकाह मुझे मिल गई, यानी कि निकाह नामा मुझे मिल गया, मेरी सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गई, तो मेरे स्पॉन्सर ने, मैंने अपने एजेंट को कॉल किया कि भाई मेरी शादी हो गई है, ये मेरी बुक ऑफ निकाह है। ठीक है, ये मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब मैंने अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करना है, तो मुझे स्पॉन्सर लेटर इशू करें। उसने सब चीज़ें वेरीफाई की, चेक की, उसके बाद उसने मुझे अपना स्पॉन्सर लेटर ऑफिशियल वो भेजा कि हाँ भाई ठीक, उसको तसल्ली होगी कि ये बंदा एक नंबर है, इसने शादी की और अब स्पॉन्सर लेटर चेंज करने वाला है, स्पॉन्सर अपना चेंज करेगा। तो उसने मुझे अपना ऑफिशियल ओरिजिनल स्पॉन्सर लेटर वेरीफाई होने वाला वो भेजा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा, और ये सीरीज़ जारी रहेगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इसको ख़त्म करूँ, लेकिन टॉपिक्स बहुत ब्रॉड हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई टॉपिक या कोई डॉक्यूमेंट्स रह ना जाएँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी मौजूद हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्ड फाइल्स भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।